एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक क्वेश्चन का फाइंड करने, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कैसे किया जाता है ये देखते हैं। जो एडिटिव इनवर्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसके साथ माइनस के साइन लगा दे, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को के साथ साइन चेंज कर दें, रियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों के साथ, वो बन जाता है हमारे पास कौन सा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो फाइंड करने का तरीका डिफरेंट है, देखते हैं। तो उससे पहले भी आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है, जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0 + 0 आयोटा। लेकिन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास आती है जी 1 + 0 आयोटा। यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो 0 + 0 आयोटा आ जाए तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें, वो आंसर हमें दे दें 1 + 0 आयोटा, तो वो हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो उसने हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, वो कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करो और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करो। तो लेट्स सी, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जी 5 + 2 आयोटा। अब इसका हम एडिटिव इनवर्स पहले फाइंड करते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास कोई जी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसके साथ माइनस अगर लगा दें तो माइनस टाइम 5 + 2 आयोटा, तो -5 - 2 आयोटा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो उसका फार्मूला है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू आयोटा। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का ये तरीका है। सो इसमें a जो आपके पास है वो 5 है और b जो है वो आपके पास 2 है। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस टाइम 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके साथ आयोटा आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 इंटू आयोटा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये दोनों के एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, हम इनको कह सकते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो कहता है 7 - 9 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 - 9 आयोटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं कोई नाम देता हूँ, z = 7 - 9 आयोटा। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करता हूँ तो इसके साथ माइनस लगा दूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, सॉरी एडिटिव इनवर्सेस हैं, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू आयोटा। अब देखिए यहाँ पे a हमारे पास जो है वो 7 है, b जो है वो 9 है, -9 है, ठीक है, -9। सो 7 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर प्लस इंटू -9 का स्क्वायर माइनस -9 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर प्लस इंटू -9 का स्क्वायर, इसके साथ आयोटा आता है। So that is equal to 7 divided by 49 plus 81. 9 9s are 81 plus 9 divided by 49 plus 81 साथ आयोटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आ जाता है 7 डिवाइडेड बाय 0 1 और 12 13 130 प्लस
9 डिवाइड बाय 130 इंटू आयोटा, ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपको 1 + 0 आयोटा मिल जाएगा। सो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना आसान था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए, कहता है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, और एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 = 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। तो देन वेरीफाई करें, वेरीफाई Z1 + Z2 कॉन्जुगेट, Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। कहते हैं अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके अगर आप उनका कॉन्जुगेट ले लें या फिर अलग अलग से कॉन्जुगेट करके ऐड कर लें तो बात इक्वल होती है। तो ये होती है ऐसी। उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, उनके कहता है इनको प्रूव करो। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं एंड देन उनका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है। हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देते हैं, Z1 + Z2, फिर बाद में कॉन्जुगेट लेंगे। दैट इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा + 1 - 3 आयोटा। तो रियल के साथ 2 + 1 3 प्लस आयोटा, देखो ना, 4 आयोटा - 3 आयोटा, तो प्लस आयोटा बच जाता है। तो ये हमारे पास आया Z1 + Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। अगर इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हो तो राइट साइड पे डेफिनेटली कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेट होता ये है कि कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दो। उसका साइन अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस हो तो प्लस कर दो। इस केस में क्योंकि प्लस है तो हम उसको माइनस कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 3 - आयोटा। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट हमारे पास 3 - आयोटा है। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड में कह रहा है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। हमें Z1 भी दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिया और दूसरे भी दिया, लेकिन उनका कॉन्जुगेट अलग अलग से नहीं दिया हुआ। हम पहले Z1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, जो कि 2 + आयोटा, ये हो जाएगा 2 - 4 आयोटा। तो 2 + 4 आयोटा, इधर आ जाएगा 2 - 4 आयोटा। इस तरह से Z2 का कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो उधर 1 - 3 आयोटा, इधर आके हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब वो ये कहते हैं जब इनके कॉन्जुगेट आप ले चुके तो अब इन दोनों को आप ऐड कर दें। हम ऐसे ही करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 - 4 आयोटा प्लस 1 + 3 आयोटा। रियल पार्ट रियल में 2 + 1 3 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई। अब हम चेक करते हैं क्या राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल आई है। हाँ इक्वल आई है, उधर भी 3 - आयोटा और इधर भी 3 - आयोटा। सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब फिर एक और इसी तरह का पार्ट देता है, इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। कहता है जी कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = 2 + 3 आयोटा, और Z2 जो हमारे पास है दैट इज 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो आप Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। पहले उसने एडिशन के हवाले से पूछा, अब वो मल्टीप्लिकेशन पे चला गया। अब देखें बात फिर वही है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें एंड देन उन दोनों लेफ्ट साइड में जो दोनों कॉन्जुगेट आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सी बातें हैं। Z1 है आपके पास 2 + 3 आयोटा, Z2 है 2 - 3 आयोटा। इनको जब हम मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे के आई थिंक नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 - 6 आयोटा -6 आयोटा एंड -9 आयोटा का स्केयर, दैट इज इक्वल टू 4 + 6 आयोटा था। ये कैंसिल होके -9 × -1 4 + 9 दैट इज इक्वल टू 13 + 0 आयोटा।
तो 13 प्लस 0 आयोटा हमारे पास z1 z2 है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्योंकि ये तो एक रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेने से उसके ऊपर फर्क तो थोड़ा ही पड़ता है, हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास z1 z2। अगर हम इनका कॉन्जुगेट लेते हैं z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 13 प्लस 0 आयोटा का होल कॉन्जुगेट, तो इधर आप चेंज कर लेंगे 13 माइनस 0 आयोटा, तो फिर भी 13 ही आता है। z1 z2 होल कॉन्जुगेट तो भी 13 आता है। अब हम इसकी राइट साइड की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं जी आपके पास पहले z1 के कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट, तो बात उलट होगी, यानी कि अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस इसका प्लस, तो बात वहीं पे पहुंची। सो z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, z2 का 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 माइनस 3 आयोटा है। अब हमने क्या करना है कि राइट साइड के अकॉर्डिंग हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। z1 कॉन्जुगेट z2, यानी कि z1 कॉन्जुगेट z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इनटू 2 प्लस 3 आयोटा। फिर वही वाली बात, इधर जी 2 प्लस 3 आयोटा पहले था, 2 माइनस 3 आयोटा बाद में, इधर 2 माइनस 3 आयोटा पहले, तो मतलब हमने कॉन्जुगेट लिया तब ये आ रहा है। तो ये आ जाएगा 4, 2 2 जार 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्केयर। फिर वही बात, ये कैंसिल हो जाते हैं, 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर, 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13, इक्वल टू 13 प्लस 0 आयोटा कर लें। तो ये आ गया z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो क्या हमारी राइट लेफ्ट साइड भी, हाँ यही है, इट मीन्स दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये बात दुरुस्त है। अब इसका एक थर्ड पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है अगर आपके पास फिर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है दैट इज इक्वल टू माइनस है माइनस 3b आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल्स टू 2a माइनस 3b आयोटा, then prove that, verify that z1 divided by z2 whole conjugate equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate। हमने ये प्रूव करना है जी। टू प्रूव दिस हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 होगा तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे, अलग से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। माइनस है माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। अब जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है और डिवाइड भी करना पड़ता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अच्छा बाज़ दफ़ा नहीं यही केस फुलफिल होता है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर दो। अब इसका साइन अगर चेंज करते हैं तो ये आ जाता है 2a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b आयोटा। उसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखते हैं क्या होता है जी। माइनस ए को 2a के साथ करते हैं तो माइनस 2a स्केयर, माइनस ए को अगर 3b के साथ करते हो तो माइनस 3ab आयोटा। अब माइनस 3b आयोटा को अगर 2a के साथ करते हो तो माइनस 6ab आयोटा। अगर माइनस 3 को माइनस 3 के साथ करते हो तो माइनस 9b स्केयर आयोटा स्केयर आ जाता है, डिवाइडेड बाय फार्मूला बन रहा है a माइनस b इंटू a प्लस b दैट इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर, 2a का होल स्केयर माइनस 3b आयोटा का होल स्केयर दैट इज इक्वल टू माइनस 2a स्केयर माइनस, अब देखिए 9ab आयोटा आ जाए, दोनों के साथ सेम साइन है और दोनों टर्म भी सेम, तो ऐड हो जाती है। ये वाला आयोटा स्केयर इसको प्लस कर देगा, प्लस 9b स्केयर आ जाएगा, प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाय 4a स्केयर माइनस 9b स्केयर आयोटा स्केयर। एक स्टेप और बना लेते हैं, माइनस 2a स्केयर माइनस 9ab आयोटा प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाय 4a स्केयर माइनस ये प्लस 9b स्केयर हो जाएगा। कैसे, ये आयोटा स्केयर माइनस 1 हो जाता है। सो
इसका ये वाला रियल पार्ट्स है, और जिसके साथ आयोटा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है। देखते हैं, ये आ जाता है जी -2a² प्लस 4b² डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b²। देखिए ना, ये रियल पार्ट पे भी डिवाइड होगा और इमेजिनरी पार्ट पे भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाता 4a², आयोटा को हम इधर साइड पे लिख देते हैं, प्लस 9b²। अब जी ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ गया। अब वो ये कहता है कि ये आप जब डिवाइड कर चुके हैं तो अब आप इसका कॉन्जुगेट भी लें। कॉन्जुगेट क्या है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज करना है। ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये इसका साइन है, माइनस है तो हमने इसको डेफिनेटली प्लस कर देना। तो ये हो जाएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2a² प्लस 4b² डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² प्लस आ जाएगा 9ab डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b²। ये हमारे पास इस पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। व्हाट इज राइट हैंड साइड? क्योंकि जगह नहीं है, हम उस तरफ चले जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। इसकी राइट हैंड साइड कहती है कि अगर आप इनके अलग अलग से कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर लें तो फिर भी आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। तो देखते हैं उसका कहना दुरुस्त है या फिर गलत है। तो पहले हमें चाहिए जी z1 कॉन्जुगेट, जो कि है -a प्लस 3b आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से z2 कॉन्जुगेट भी चाहिए, वो है 2a प्लस 3b आयोटा। देखिए इधर दोनों के साथ माइनस है तो दोनों के साइन प्लस चेंज कर दो तो कॉन्जुगेट लेना होता है। तो ये कॉन्जुगेट आ गए z1 डिवाइड बाय z2, इनके अलग अलग से कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा -a प्लस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b आयोटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जब फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हमें करना ये पड़ेगा कि इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू लेफ्ट साइड क्योंकि चलती आ रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो -a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाय 2a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 3b आयोटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। हमें वी आर एलर्जिक विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमें प्रॉब्लम होती है, ये रूट आ जाए, इस तरीके से आपने ये पढ़ा होगा कौन कौन से नंबर जो डिनोमिनेटर में आ जाए हमें उनसे प्रॉब्लम होती है, उनको खत्म करना पहले होता है। सो हम इसी को खत्म करने के चक्कर में -a को 2a के साथ किया -2a², -a को 3b आयोटा के साथ किया प्लस 3ab आयोटा, 3b आयोटा को 2a के साथ किया प्लस 6ab आयोटा, 3b आयोटा को -3b आयोटा के साथ किया -9b² आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b। फार्मूला बन गया। हम इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर -3b आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2a स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो प्लस 3ab आयोटा आता है, प्लस 3ab आयोटा हमारे पास, सॉरी 9 प्लस 9ab आयोटा हमारे पास आ जाता है। सो जब ये आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास ये दो सॉल्व हो गए। यहाँ पे -9b² इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4a² माइनस 9b² आयोटा स्क्वायर, 9b² आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यह आ जाएगा -2a² प्लस 9ab प्लस 9ab आयोटा और ये प्लस 9b² डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b², 4a² प्लस 9b² हमारे पास आ गई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें
टू ए स्केयर माइनस ये माइनस 3ab आता है, -3ab। यहाँ से कहीं प्रॉब्लम हो रही है। -a को 2a के साथ किया -2a स्केयर, एंड -a को 3 के साथ किया तो -3ab, यहाँ पे माइनस आ गया, एंड 3b आयोटा को -2a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 6ab आयोटा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है +3ab आयोटा। तो अगर आप यहाँ से आगे इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है -2a स्केयर प्लस 9b स्केयर, यहाँ पे बच के 3 प्लस 3ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर। रियल पार्ट्स को अलग करते हैं एंड इमेजिनरी को अलग करते हैं, जो कि हमने कर दिया है। लेकिन सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको हम वहाँ से डायग्नोज करते हैं। -a यहाँ से देखें तो -a को 2a के साथ किया -2s के, -a को 3b के साथ किया -3ab आयोटा, और -3b आयोटा को 2a के साथ किया -6ab आयोटा, -3b को किया तो -9b स्केयर आयोटा स्केयर। ठीक है, यहाँ से 9 आ गया। लेकिन हमने जब इसका b कॉन्जुगेट लिया और इसका भी कॉन्जुगेट लिया, वो वहाँ पे जाके प्लस हो गए। जब हम उनको डिवाइड किया उसका साइन ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, एंड देन मल्टीप्लाई किया -2a स्केयर एंड प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसके साथ किया प्लस, तो यहाँ पे क्या आता है 9, यहाँ पे आ जाता है 9। सॉरी अगेन ये कंफ्यूज हो गया था मैं खुद ही, तो 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे -9 आना चाहिए था। सो लेट अस सी कहाँ से प्रॉब्लम हुई है। तो ये आ गया जी -2a स्केयर प्लस 9b स्केयर डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर एंड प्लस 9ab डिवाइडेड बाय 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर और साथ आयोटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। दिस इज आवर राइट हैंड साइड और दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी वही है और राइट हैंड साइड भी वही है। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसके बाद का, कहता है शो दैट अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उनको नहीं कहते कि भाई स्पेसिफाई करके कहते हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हम कहते हैं अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके लिए कहते हैं कि आप ये चीज़ प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास Z1 Z2 होल मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड Z2 मॉड, ये चीज़ प्रूव करें। तो अगर हम, क्योंकि हम तो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके चलेंगे, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेके चलेंगे तो तब जाके हमें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। अगर हम Z1 को कह देते हैं a प्लस बी आयोटा और Z2 को कह देते हैं c प्लस डी आयोटा, तो वो कहता है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वो कहता है Z1 Z2 का मॉड, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो एंड देन उनका मॉड ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर, उन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, तो हमारे पास Z1 Z2 पहले आता क्या है a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए डी आयोटा, ए को सी के साथ ए को डी के साथ, प्लस बी सी आयोटा बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर, ये मल्टीप्लिकेशन। सो ए सी प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा माइनस बी डी हो जाएगा, माइनस बी डी, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 हो जाएगा।
अब देखें ये सारे का सारा ए सी माइनस बी डी ये सारे का सारा रियल पार्ट है प्लस इंटू ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये z1 एंड z2 आ गया, अगर हम z1 एंड z2 का माड ले लें तो वो होता है रूट ऑफ रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर। तो रियल तो ये हमारे पास ए सी प्लस बी डी का होल स्केयर प्लस इंटू ए डी प्लस बी सी का होल स्केयर। मतलब ये होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अगर आप इसका माड ले लेते हैं तो ये हो जाता है रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका रूट यहाँ से हो जाएगा। और फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फार्मूला क्या कहते हैं, ए सी का होल स्केयर प्लस बी डी का होल स्केयर, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस टू ए सी बी डी, यहाँ पे ओपन करते हैं ए डी का स्केयर होल स्केयर प्लस बी सी का होल स्केयर एंड प्लस टू ए डी बी सी। तो ये आ गया। अगर आप इसको देखें और इसको देखें ए सी बी डी कैंसिल हो रहे हैं, ए सी बी डी ये डी बी ए की बात है। तो ये बच क्या जाता है, बचता ये है कि रूट ऑफ ए सी का होल स्केयर प्लस बी डी का होल स्केयर प्लस ए डी का होल स्केयर प्लस बी सी का होल स्केयर। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अगर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे यही आंसर आ जाता है, ये इससे मिला जुला आता है, इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व करेंगे हम जाके आखिर में जब उसके साथ मैच करेंगे तो यही आ जाएगा। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। z1 का मॉड पे ले लेते हैं जी, वो आता है रूट ऑफ z1 हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड z2 का मॉड हम अगर लेते हैं तो वो आता है सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अगर हम इन दोनों के मॉड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं z1 मॉड z2 मॉड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इनटू रूट ऑफ सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके अंदर के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और एक रूट के अंदर लिख देते हैं, यानी कि रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इनटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। कैसे, वो है हमारे पास है क्या, पहले ए स्केयर सी स्केयर, ये स्केयर ए का भी है सी का भी है, प्लस बी स्केयर डी स्केयर, ये स्केयर बी का भी है डी का भी है, प्लस ए स्केयर डी स्केयर, ये स्केयर ए का भी है डी का भी है, प्लस बी स्केयर सी स्केयर। तो ये अलग अलग स्केयर में निकाल दिए। अब देखें कुछ मुझे कॉमन नजर आ रहा है, ए स्केयर इसमें भी कॉमन है, इसमें इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है रूट ऑफ ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर। इन दो में ए स्केयर कॉमन है, इन दो में बी स्केयर कॉमन है, तो ये आ जाता है रूट ऑफ ए स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इन दोनों में बी स्केयर कॉमन है तो इंटू डी स्केयर प्लस सी स्केयर। डी स्केयर प्लस सी स्केयर करेंगे, सी स्केयर प्लस डी स्केयर करें, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड कर जाता है क्योंकि एडिशन और ऊपर स्केयर नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाता है। सो ये आ जाएगा रूट ऑफ सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको ये जो हमने यहाँ से कैरी आउट की थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये आपस में इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो सॉल्व किया अभी तक वो आपस में इक्वल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कहता है अगर वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 मॉड डिवाइडेड बाय z2 मॉड। तो वही दो कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं है, ये मॉड है,
मॉड की बात करें, वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हीं को हमने सॉल्व करना है इस मेथड को यूज़ करके। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा। मैंने डिफरेंटली मैं x1 x2 भी ले सकता था, x1 प्लस y1 आयोटा, x2 प्लस y2, थोड़ा सा x y में हम वहाँ पे कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैंने c प्लस डी आयोटा ले लिया। पहले कहते हैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करो, दिन इनका मॉड लो। हम पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड। z1 डिवाइडेड बाय z2 दैट इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस d आयोटा। यू विल नो अबाउट दैट कि जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है एक नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोमिनेटर में से जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो खत्म हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो हम कॉन्जुगेट से रेशनलाइज इसे कहते हैं, a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाय c माइनस डी आयोटा। नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ए सी माइनस ए डी आयोटा, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, फार्मूला ओपन हो रहा है, सी स्केयर माइनस डी आयोटा का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे अगर आप देखें ए सी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन है तो माइनस बी बाहर कॉमन लेते हैं, आयोटा ही लेते हैं, ए डी माइनस बी सी इंटू आयोटा प्लस बी डी हो जाएगा, प्लस बी डी, क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस वन हो जाता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस वन हो जाता है। सो डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ये आयोटा स्केयर माइनस वन कर देगा, ये आसान सी बात है, आपको आराम से समझ आ गई। अब देखिए अगर इसको उसके साथ ऐड करते हैं तो रियल पार्ट को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जिनके साथ आयोटा उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, ये आ जाता है ए सी प्लस बी डी माइनस इंटू ए डी माइनस बी सी इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इसको हर एक पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस पे भी डिवाइड करूँगा, इस पे भी डिवाइड करूँगा, तो जब उस पे डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाता है ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू आयोटा। अब वो ये कह रहा है कि ये जब आप डिवाइड कर चुके हैं तो आप इसका माड भी ले लें, जब आप ये कर चुके हैं तो अब अभी तो नहीं लिया ना, अभी लेना है जाके। अभी जब हम माड लेंगे तो माड में हम क्या करते होते हैं, माड में हम ये करते होते हैं कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो रियल पार्ट का स्केयर लें तो क्या होगा, z1 मॉड z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल मॉड अगर हम लें दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट का स्केयर यानी कि ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर, इस सारे का होल स्केयर प्लस इनटू माइनस टाइम इनटू ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर। ये हमारे पास इसका मॉड लेने का तरीका है। अब देखिए इस माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी वही माइनस वाला फार्मूला लगता है, तो यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला ओपन होता है जी। फार्मूला क्या ओपन होता है, या फिर अलग अलग कर लेते हैं, ए सी प्लस बी डी का होल स्केयर अलग से हो गया एंड सी स्केयर प्लस डी स्केयर का स्केयर अलग से हो गया, प्लस इंटू माइनस टाइम इंटू ए डी माइनस बी सी और इसका स्केयर अलग हो गया डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर अलग हो गया। अब डिनोमिनेटर में ये टर्म सेम है, उसको हम कॉमन बाय ले लेते हैं। जब हम कॉमन बाय लेंगे तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी, इक्वल टू रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर, और इधर बच जाएगा ये प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ जाता है जी ए सी प्लस बी डी का होल स्केयर, उसके बाद प्लस इंटू ए डी, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंटू ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस ए डी
प्लस बी सी और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है प्लस बी सी। अब देखें ये भी फार्मूला ओपन होगा और ये भी ओपन होगा, इन दोनों को हम ओपन कर देते हैं। रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acbd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। आसान सी बात है। यहां पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2adbc। कुछ चीजें कट जाती है, जैसे ये और ये acbd दोनों, ये प्लस 2acbd है, ये माइनस 2acbd है, कैंसिल हो गया। तो बच चीज आता है रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही बात है कि कुछ चीजें कॉमन आ रही है, जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों में ए कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए इन दो में से ए स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, तो यह आ जाएगा रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर बाय ले गया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर बच गया, प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है इंटू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू, इन दोनों में डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन है इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखना ये और ये कॉमन है, फैक्टर बनाने वाली बात है। तो अगर देखें इधर इनका होल स्क्वायर चलता आ रहा है, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, ये होल स्क्वायर चलता आ रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर चल, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। वो जो एक बच जाएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई थी, जो क्वेश्चन हमारे पास था उसकी लेफ्ट। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या कहती है, आप z का मार लो डिवाइडेड बाय, सॉरी z का मार लो डिवाइडेड बाय z2 का मार लो, z1 का मार लो डिवाइडेड बाय z2 का मार लो, उसको सॉल्व करो, वो आंसर और ये आंसर सेम आने चाहिए। z1 का मार ले लेते हैं, z1 का मार जो आता है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, क्योंकि z1 जो हमारे पास है ए बी है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। z2 का मार लेते हैं, वो आता है रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, z1 का मार डिवाइडेड बाय z2 का मार, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अलग अलग रूट में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको एक रूट में रख लेते हैं, यह आ जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये RHS है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये आपस में इक्वल है, तो ये सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में इनको सेपरेट करना है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, separate into a real and imaginary parts। पहला है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
अब भी तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नहीं सेपरेट हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवाइडेड। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करते हैं, फिर जाके हो जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 3 आयोटा। हम 5 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देते, तो ये आ जाता है 5 × 2 = 10 + 6 आयोटा + 15 आयोटा + 9 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 5 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर। a - b × a + b वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा है। सो 15 + 6 that is equal to +21 iota plus 9 × -1 divided by 25 - 9 × -1, ये 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर -1, that is equal to 10 + 21 iota minus 9 divided by 25 + 9, 25 + 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। सो 10 में से अगर 9 को माइनस कर देती हूँ तो 1 बच जाता है, ये 10 और ये वाला 9 + 21 आयोटा डिवाइडेड बाय 29 को 5 के साथ भी ऐड करते हैं 34 हो जाता है, 34। सो इसका जो रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 34, एंड जो इमेजिनरी पार्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 34। तो ये इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस दूसरा पार्ट है 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अच्छा, सिंपल है कि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक तो डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन हो रहा है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो उन दोनों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग हो सकते हैं। यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में मैंने फार्मूला ओपन किया, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यह आ जाता 1 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर 1 + 2 आयोटा -4 आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 आता है, -1 1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई का माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। यह आ जाएगा -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से खत्म हो जाएगा एंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएंगे। सो -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता -3 -9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। सो अगर फर्दर सॉल्व करें, यह आ जाता है -3 -7 आयोटा प्लस 6 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 9। ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, इधर -1 लिख दिया, और ये 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो गया। सो -3 + 7 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 10, यह आ जाएगा -3 -9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। सो -9 डिवाइडेड बाय 10 एंड 7 डिवाइडेड बाय 10, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यहाँ से अलग हो गए। सिमिलरली इसी का पार्ट नंबर 3 है, उसको भी सॉल्व करते हैं एंड देन देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। थर्ड पार्ट है 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में पहले फार्मूला ओपन होगा एंड देन जाके आगे सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला कैसे ओपन होगा, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a आपके पास 1 है और b आयोटा है, 1 का स्क्वायर
1 ही आता है, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा ही आएगा, प्लस आयोटा किसके 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब यहाँ पे मैं एक बात पहले भी बताना चाह रहा था कि हमेशा कॉन्जुगेट ही से मल्टीप्लाई डिवाइड करना लाजमी नहीं होता। अब इस केस में आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है। कॉन्जुगेट ये होता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का साथ साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर दो। अब डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है आयोटा है, 2 आयोटा -2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन है इस आयोटा को खत्म करना। आयोटा किस सूरत में खत्म होगा, जब डिनोमिनेटर में इधर आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा और इधर हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो हम नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा को। भाई वो वाली बात फिर ना हुई ना कि भाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का अभी तक मुझे कोई स्पेसिफिक रूल का नहीं पता कि भाई वो कौन सा रूल है। आप अपनी मर्जी से रूल लगा के, जो मैथ में वैलिड रूल है उनको लगा के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने ना तो माइनस लगाया ना 2 रखा, वरना हम रख सकते थे, नहीं रखा। सो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू आयोटा माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2, -1/2 एंड -1/2। ये रियल और ये इमेजिनरी। तो पार्ट हमारे पास सेपरेट होके आ गए, सेपरेट कर लिया हमने। इसका पार्ट नंबर 4 है। हमने 7th क्वेश्चन को भी एंड अप करते हैं एंड देन हम अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। नेक्स्ट 4th पार्ट है जी। 4th पार्ट है 2a minus 2b आयोटा होल पावर -2। अब सिंपल इज दैट कि आप इसको लिख सकते हैं सोल्यूशन 1 डिवाइड बाय 2a minus 2b आयोटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फिर इमेजिनरी आ गया, वो अलग बात है। पहले स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हम खत्म करेंगे तब जाके इमेजिनरी एंड रियल की तरफ आएंगे। यह आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर -2 इंटू 2a इंटू 2b आयोटा प्लस 2b आयोटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 2 2 4 4 2 8 -8ab आयोटा एंड -4b स्क्वायर। देखे ना, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर -1। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर -8ab आयोटा। अब आप इसकी ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो तब जाके ये खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर प्लस 8ab। नॉमिनेटर में ये मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, डिनोमिनेटर में किया तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर -8ab आयोटा इनटू यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर माइनस प्लस 8ab आयोटा। ये और ये प्लस से पहले प्लस के बाद टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर प्लस 8ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8ab आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए नॉमिनेटर में तो एज इट इज रहेगा 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर प्लस 8ab आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर -4b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 64a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर अगर मैं इसको काट दूं शॉर्ट में तो यहाँ पे प्लस लिख दूं, तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है वो उसकी इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात और भी है, वो क्या है कि यहाँ तक तो ठीक है,
दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab आयोटा डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला ओपन हो रहा है। अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़े ना पड़े हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने उनको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके देने हैं भाई। हमें इतने लंबे फार्मूले ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे डिवाइड कर देते कि भाई ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सॉरी माइनस 4b स्क्वायर, इतने लंबे फार्मूले हम क्यों ओपन करें, प्लस 64a स्क्वायर b स्क्वायर। ये सारे का सारा अब इसमें आयोटा खत्म हो चुका है, इसको इस पे डिवाइड करो, इमेजिनरी रियल बन जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करो तो इमेजिनरी, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस 64a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ गया रियल पार्ट। वो खुद क्यों ना फार्मूले ओपन करें, हम क्यों करें। एंड उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 8ab, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 64ab। दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट, दिस इज आवर रियल पार्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है।